राज्य सरकार ने पूर्व के 5 मंत्रियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच की अनुमति भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दी है। रघुवर सरकार में शामिल पूर्व मंत्री अमर बावरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉक्टर नीरा यादव, लुईस मरांडी और नीलकंठ मुंडा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की जांच होगी। इस संबंध में प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री सह वर्तमान चंदन के विधायक अमर बावरी ने कहा कि हमने जांच का स्वागत किया है, मगर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो गोपनीय तरीके से करना चाहिए था। कानून की धज्जियां उड़ाते हुए उसको पब्लिक डोमेन में लाकर हम लोगों के चरित्र का हनन करने का काम सरकार कर रही है। जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है वह पूरे तरीके से राजनीति से प्रेरित है। हम कोई कोयला चोर, बालू चोर या लोहा चोर तो नहीं है। इसलिए जब भी हमको बुलाया जाएगा हम जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें न्यायिक जांच पर पूरा भरोसा है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत मैं भी अपना पक्ष रखूंगा। निश्चित रूप से मैं इन आरोपों से बाहर निकल कर आऊंगा। तब अभी जिस तरह से हमें बदनाम कर प्रताड़ित किया जा रहा है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। वहीं गोमिया का दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सह पूर्व गोमिया विधायक योगेंद्र महतो ने इस मामले पर कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार की जननी है। यदि भ्रष्टाचार नहीं होती तो इन मंत्रियों के ऊपर जो पीआई दर्ज हुआ है वह क्यों होता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी जांच हो रही है तो बौखलाहट है, इसलिए वह लोग डर रहे हैं। सारा भ्रष्टाचार उनके कार्यकाल में हुआ है। हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। एक्चुअली क्या दिक्कत इनका नहीं है, इन लोग, इनकी पार्टी के लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, जानकारी रखते नहीं है और जानकारी से इनको कोई मतलब भी नहीं है। ये तो सिर्फ एकमात्र स्थानीयता को एक कार्ड के रूप में, ट्रम्प कार्ड के रूप में अपने सारे भाषणों में, सारे विषयों में रखने का काम करते हैं और सोचते हैं कि भाई यही एकमात्र ऐसा एक एजेंडा है जिसके तहत झारखंड के लोग इनको सुनना और इनको समर्थन करना पसंद करते हैं। जो अब इस बार इनके क्रियाकलापों से और इनके माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एक ट्रम्प कार्ड भी इनके हाथों से जाता रहा है। रह गई बात जिस संदर्भ में वो सारी बातें कह रहे थे, उनको पता होना चाहिए कि भाई जो पीआईएल है वो डिफेक्ट में अभी भी पड़ा हुआ है हाई कोर्ट के अंदर। उसमें कोर्ट का किसी प्रकार का निर्देशन नहीं हुआ है। हेमंत जी की सरकार ने, हेमंत जी ने उसको खुद से, मुख्यमंत्री जी ने तो संज्ञान लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है। और स्वतः संज्ञान कब लिया है मालूम नहीं। तो मेरा एक कहना यही है, हम लोग इसके जांच से थोड़ी भाग रहे। हम लोग तो हमेशा, पहले दिन भी हम लोग ने स्वागत किया, आज भी स्वागत किया, लेकिन इस जांच के बहाने जो इन लोगों का बार बार इस तरह से पब्लिक डोमेन में ला करके हम सबों को चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कानून के बियॉन्ड जाकर के, कानून का धज्जी उड़ाते हुए जो चीज़ें गोपनीय तरीके से करनी चाहिए उसको पब्लिक डोमेन में ला करके हम लोगों का चरित्र हनन का काम कर रहे हैं, हम लोगों को बदनाम करने का एक प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई, आपके पास एविडेंस है तो कार्रवाई करके जो हो सकता है कानून से जाइए, कोर्ट से जाइए, जो सजा होना है वो करवाइए। लेकिन आपके पास एविडेंस है कि नहीं है तो आप और आपकी पुलिस जाने। लेकिन जिस तरह से आप कार्रवाइयां कर रहे हैं वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। हम लोग का यही प्रश्न है, यही हमारा कहना है। जांच आए, इससे हम लोग कभी घबराने वाले नहीं। और कोई कोयला चोर तो हम लोग है नहीं, लोहा चोर तो है नहीं, बालू चोर तो है नहीं। हमको डरने की क्या जरूरत है। अगर हमें जो जांच है उसको लिए जब भी वो बुलाएंगे हम हमेशा तैयार हैं उस जांच का सामना करने के लिए। अगर कुछ गलत होगा तो निश्चित रूप से अमर बावरी होते हैं, जो भारतीय संविधान के अंदर आईपीसी की जो धाराएं हैं उसके अंदर जो भी चीजें हैं उसमें जो भी गलत होगा उस पर कार्रवाई होगी। अमर बावरी भी जब गलत होगा तो कार्रवाई। हाँ जरूर, अमर बावरी गलत नहीं है और आप मनसा रखते हैं अमर बावरी को फंसा करके उसकी आवाज बंद करने का, तो मैं बताना देना चाहता हूँ भारत के संविधान पर पूरा भरोसा है, न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, अपने जितने भी पुलिस के अफसर्स जो भी जांच एजेंसियां है उन पे भी पूरा भरोसा है। आप 5 साल रहेंगे, अगले साल नहीं रहेंगे, ये आपको भी मालूम है। इसलिए जितना प्रताड़ित करना चाहते हैं करिए, लेकिन न्याय व्यवस्था पे हम सबको पूरा भरोसा है। सार्वजनिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, विधायक है, 2 टर्म के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। हम लोग सभी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम सब लोग इस सरकार को हमेशा कटघरे में खड़ा करते हैं, चाहे चिरोली की घटना हो, चाहे पांडु की घटना हो। इस सरकार को हमेशा खड़ा करके रखना चाहते हैं, इस सरकार को हमेशा कसौटी में कसना चाहते हैं। तो भाई तो जाहिर सी बात है भाई, एक कंटेनर में दूसरे को किसी भी तरीके से, पहले क्या था, एक स्वस्थ राजनीतिक माहौल हुआ करता था जिसके तहत बिलो बेल्ट कोई नहीं खेलता था। लेकिन अब जिस तरह से इन लोगों ने प्रारंभ किया है इसमें ये सब मायने अब स्वस्थ राजनीतिक माहौल अब दूर दूर की परिकल्पना मात्र रह गई। अब किसी भी तरह से, किसी भी चीज़ों से किसी को भी फंसा कर किसी का भी चरित्र हनन करना, किसी को भी उसमें फंसा करके परेशान करना सत्ता है। अगर उनकी बात सुने तो अच्छी है, उनके पार्टी के लिए, या उनका पार्टी में साथ जुड़ जाए, उनके साथ मिल जाए,
या फिर उनके लिए जो वो कर रहे हैं उसको खिलाफ ना करे, तो वो चाहते हैं। बंगाल इनके लिए उदाहरण है। ये बंगाल से प्रकाशित होते हैं, बंगाल की राजनीति से प्रभावित होते हैं। जानते हैं भाई बंगाल की राजनीति में कहीं कुछ है नहीं। तो ममता बनर्जी जिस तरह से एक ऑटोक्रेट शासन चला रही है, जिस तरह से एक तरफा तानाशाही चला रही है, इनको लगता है कि झारखंड में भी ये उसी तरह की तानाशाही कर लेंगे। तो भाई ये बंगाल अलग है, झारखंड अलग है, यहाँ पे ये सब नहीं चलने वाला। लेकिन मेरा ही कहना है कि भाई चीज़ों को ठीक ढंग से जनता के बीच में रखना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन सच्चाई तो सामने आएगी। लेकिन इसमें खामियाजा यही है कि आज जो नुकसान आप कर रहे हैं वो उस नुकसान हम लोग का भरपाई नहीं होगा। यदि कुछ किए रहते तो जरूर आप लोग उसको कर सकते। कल तो हम कोर्ट से जहाँ से हमको न्याय मिलेगा वहाँ से न्याय लेकर के हम चले ही आएंगे। लेकिन आप जो इस दरमियान जो हम लोगों का जो चारित्रिक क्षति पहुँचाने का जो काम कर रहे हैं उससे उसका भरपाई नहीं होगा। और बखूबी इस बात को आप समझना पड़ेगा, उन लोगों को भी तथ्य को जानना पड़ेगा जो आरोप लगाते हैं सरकार पर। हमारी सरकार निश्चित तौर पर संवेदनशील है और संवेदनशीलता के साथ कार्य करती है। जिन पूर्व मंत्रियों पर आरोप लगा है उनके ऊपर पीआईएल हुआ था। उन पीआईएल के आधार पर ईपीएफ गठन हुआ है, कैबिनेट में मोहर लगा है कि इनकी विस्तार से जांच हो। चूँकि हाईकोर्ट में पीआईएल दर्ज हुआ था और उस आधार पर हमारी सरकार जांच करा रही है। और सच को आज क्या, अगर जांच में जांच का सामना करें और अगर बेदाग हैं तो बेदाग हैं, अगर कोई बेईमानी नहीं हुआ है तो बेईमानी नहीं हुआ है। तो जांच को सामना करना चाहिए और सच सामने आना देना चाहिए। भ्रष्टाचार, हमारी सरकार कहते हैं कि भ्रष्टाचार में हमारी सरकार लिप्त है। अरे भ्रष्टाचार का जननी तो भारतीय जनता पार्टी है, और अगर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की जननी न होती तो आज उनके ऊपर जो पीआईएल दर्ज हुआ है वो क्यों होता। और ये साबित हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से हाथी उड़ा रहे थे, सोना के चम्मच से व्यापारियों को खाना खिला रहे थे, हवाई जहाज से ला रहे थे, चांदी के प्लेट में खिला रहे थे और विदेशी भोजन करवा रहे थे। उसका नतीजा क्या हुआ, उसका परिणाम कुछ निकला गया? उसका कोई परिणाम नहीं निकला। इसे भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांके और जितनी भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है, भ्रष्टाचार की भारतीय जनता पार्टी गंगोत्री है। और उसी गंगोत्री में अब वो उनको जब जांच हो रहा है तो बौखलाहट हो रहा है। जनता पार्टी खुद डरी हुई है। हमारी सरकार जो जनहित में जो फैसलाएं कर रही है, जो जनहित में जन समस्याओं को लेकर के जो हमारी सरकार गंभीर है, उस गंभीरता को देखते हुए 2024 क्या भारतीय जनता पार्टी यह असफल प्रयास कर रही है कि सरकार पर किसी तरह का आरोप मढ़ करके हम उस सीढ़ियों तक चढ़े जिस सीढ़ियों में सफलता की कुंजी, जिस सीढ़ियों पर सरकार बनाने का रास्ता जाता है। लेकिन राज्य की जनता 19 सालों तक इन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को देखा है। आगे 30 साल वो लोग पीछे सरकार का सोचे, सरकार में सत्ता माने का 30 साल बाद सोचे। अभी हमारी सरकार अभी भी है, आने वाला अभी 25 वर्षों तक कार्यकाल करेगी, राज्य का शासन करेगी और जनहित में जो कार्य कर रही है, जनता पुनः उसको नहीं तिबारे चौबारे भी अवसर देने का काम करे। जो अधिकारियों और पदाधिकारियों पास आज ईडी का जांच हो रहा है, उनके किनके कार्य में भ्रष्टाचार, किनके कार्य में भ्रष्टाचार हुआ है? अरे हमारी सरकार जब से बनी तो 2 साल तो कोरोना काल में चला गया, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। आज तो करोड़ों अरबों रुपया जिन पदाधिकारियों के पास से निकल रहा है, जहाँ पर ईडी छापामारी कर रही है, तो उनको यह बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि यह पदाधिकारियों को किस हैसियत से लंबे समय तक बेहतर जगह पर बैठा करके विराजमान करके उनको पोस्टिंग करके उनकी सेवा ले रही थी, तो उनको बताना चाहिए। और ये सारा जो घोटाला हुआ है, जो सारा भ्रष्टाचार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है। हमारी सरकार अब उस पर कार्रवाई कर रही है, लेट पड़ रही है। सवाल आप लोग 2019 में हमारी सरकार जब बनी, उसके बाद से कोरोना काल 3 साल 2.5 साल तो हम लोग कोरोना काल झेले और हमारी सरकार अब काम करने का अवसर प्रदान हुआ, फ्री हैंड काम कर रही है। कोरोना को यहाँ से हम लोग हराए हैं, राज्य की जनता को सेव किए हैं और अब उन भ्रष्टाचारियों पर, चाहे वो पदाधिकारी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, कोई भी हों, हमारी सरकार उनको बख्शने नहीं जा रही।